स्ट्रेस पर बात कर ली जाए और एक्सरसाइज आप तक पहुंचा दी जाए कि किस तरह की एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं। वो मैं भी कर सकती हूँ, वो आप लोग भी कर सकते हैं, ईज़िली परफॉर्म जो हो जाए, हमें घर में हमें बाहर ना जाना पड़े, जिम ना जाना पड़े और घर पे ही स्ट्रेस मैनेज कर लें हम थ्रू एक्सरसाइज। तो वाकई क्या स्ट्रेस मैनेज होता है, नहीं होता, उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए? क्या बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करनी चाहिए? यहाँ पर हल्की फुल्की जैसे वॉक होती है, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, यहाँ स्ट्रेचिंग से भी ये जो स्ट्रेस है इसको कम किया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए रहमान अब्बास, फिटनेस एक्सपर्ट, फिटनेस ट्रेनर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। रहमान, आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू सो मच। रहमान, स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा है, तो हर किसी में ये चीज़ पाई जाती है, टेंडेंसी जो है ना ये बढ़ती जा रही है स्ट्रेस की। जैसे मैं बात करती, मैं भी कल बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी क्या करें। ये डेली रूटीन में होता है। स्ट्रेस है क्या? हाँ, किसी भी चीज को आप मुसलसल थिंक करते हो, थॉट्स चलते हैं, थॉट्स आपके चल रहे फिर उसकी थकन आपकी बॉडी पे पड़ती है। सेकेंडली आपको थोड़ा लगेगा गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस। ओके, व्हाट इज गुड स्ट्रेस? हम जॉब करते हैं, हमने 8 बजे जाना है, हमने प्रेजेंटेशन देनी है, उसका हमने कंप्लीट कर लिया, एक थॉट्स चल रहे हैं, ये अभी तक पॉजिटिव है, सही है, ओके, ऑन टाइम हो गया, पॉजिटिव है। सेकेंडली वही सिचुएशन हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं हुई, टाइम आ चुका हुआ है, हमने एमडी को जवाब देना है, तो वो थॉट्स आपके अंदर घर करते जाते हैं, आपके माइंड में चलता जाता है, क्रोनिक शेप में एक चले जाते हैं। गुड ये कि एक नेचुरली आपने जॉब करनी है, ऑन टाइम जाना है, प्रेजेंटेशन देनी है, या सारी चीज़ों को लाइन अप करना है, इसको कहते हैं गुड स्ट्रेस। और बैड स्ट्रेस ये है कि नेचुरली आपकी बॉडी पे वही थॉट्स आपके चलते जाते हैं। अब सिचुएशन ये बनती है कि बैड स्ट्रेस आपकी बॉडी पे क्या क्या अफेक्ट करते हैं। आपकी स्किन क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे, स्लीपिंग डिसऑर्डर शुरू हो जाएगा, पेट में दर्द और खिंचाव रहेगा, खाना हजम नहीं होगा, उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी। सेकेंडली इसी चीज़ को आप थोड़ा सा और वर्स ले जाए, अगर ये क्रोनिक स्ट्रेस आपकी बॉडी में घर करती जाती है तो ये कैंसर की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि वही चीज़ आपकी बॉडी में थोड़ी सी स्वेलिंग जाती है, फिर उसके बाद वो स्वेलिंग आपकी बॉडी पे ज़्यादा होती जाती है। ये चीज़ें साथ साथ आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट करती जाती है। अच्छा, इसको अब थोड़ा सा और भी सोचे कि चले लाइफ में सिचुएशन ऐसी होती है कि स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता। होता क्या है, कुछ नार्सिसिस्ट टाइप लोग भी होते हैं जो ये कहते हैं कि आपको स्ट्रेस है क्यों। ये भी सिचुएशन लाइफ में होती है कि मतलब आप राइट ट्रैक काम कर रहे हो, मैं राइट ट्रैक काम कर रहा हूँ, ये स्टडी है, तो उसको कुछ बिगाड़ने वाले भी होते हैं। ऑब्वियसली आपके इर्द गिर्द ऐसे होते हैं, तो नार्सिसिस्ट टाइप है, आपकी बॉडी पे भी अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए मैं जर्नली बोलूंगा कि ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ आपको मेडिटेशन रखनी है अपनी लाइफ की। अगर आप मेडिटेशन नहीं रखेंगे तो आप बीमारी की तरफ चले जाएंगे। पहले एक ऑर्गन डिस्टर्ब होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर इस तरह पूरी बॉडी पे इफेक्ट चला जाएगा। तो इसी तरह हम एक चीज को सोचते हैं कि यार अभी तो मैं जवान हूँ, मैं स्ट्रेस फेस कर लूंगा, ऐसी क्या बात, लेकिन आपके अंदर वो जंग लगता जाता है, आपकी बॉडी पे, आपके ऑर्गन्स पे। देखिए स्ट्रेस की वजह से कितने लोग हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं ना, आपकी गट लाइन भी डिस्टर्ब होती है, गट लाइन, आपका स्टमक खराब रहता है, आप हार्ट अटैक के प्रोन हो जाते हैं, आप ज्यादा चांसेस है कि आप हार्ट अटैक की तरफ जा सकते हैं। देन और जैसे रहमान ने बताया कि कैंसरस भी, क्योंकि टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में बढ़ती जाती है ना। सिचुएशन ये होती है कि कैंसर क्यों है, आपकी बॉडी में कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है, किसी की बॉडी में कुछ ना कुछ होता है, वो वीक पॉइंट ट्रिगर होता है, वो वीक पॉइंट आपका अगेन एंड अगेन ट्रिगर होता है, तो वो कैंसर की तरफ चला जाता है। इसको आप स्टडी करें तो इसकी डिटेल आपको मिलेगी कि यार एक लफ्ज तो एक छोटा सा है स्ट्रेस, लेकिन उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी फेस करते हैं, बॉडी की बैंड बच जाती है, बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रू। और आप ये देखिए कि जिन लोगों की बॉडी स्वेल है ना, आप उन लोगों को फिंगर भी टच करेंगे ना तो पेन होती है, इतनी स्वेल सिचुएशन जाती है। तो फिर पता नहीं कहते कि पता नहीं मोटापा क्यों हो गया, बेसिकली स्वेल है, आपकी बॉडी डिस्टर्ब है, ठीक है, सोजन है उस तो पे। उसके लिए फिर एक्सरसाइज काम करती है। देखिए एक्सरसाइजेज उसमें डिफरेंट एक सिचुएशन में चलती हैं,
कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको डिफरेंट फॉर्म में लेके हम कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन यूजुअली कहा जाता है ना कि जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी अच्छी होनी चाहिए, देन आप मेडिटेशन करें, आप योगा करें, आप एक्सरसाइज करें, या हल्की फुल्की भी अगर आप एक्सरसाइज करें ना तो आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज हो जाता है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे स्ट्रेस होता है। अब ये नहीं कि मैं एक रोबोट हूँ तो मुझे स्ट्रेस नहीं होता, मुझे भी होता है। तो मैं अपनी बॉडी के हिसाब से जो मुझे उस दिन ट्रेनिंग अच्छी लगेगी मैं वो करूँगा। अब हर पर्सन को मैं ये कहता हूँ कि आपको अपने मूड के हिसाब से कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगा। अगर फॉर एग्जांपल एक नहीं अच्छी लगती तो आप दूसरी कर लेना, सही है। उसको आप मैनेज कर लेना, अंडर प्रेशर नहीं होना। और फोन को और चीजों को एक साइड पे आपने रख देना, साइड पे रख दें, कोई नहीं जरूरत हमें करने की, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है, ये सिस्टम है। आपकी सेहत है, मेडिकेशन की तरफ जरूर जाना है कि मेडिसिन लग जाए, डॉक्टर्स की तरफ जाना है। तो इसलिए बेहतर ये कि सिर्फ अपनी जिंदगी का एक थोड़ा सा टाइम आपने निकाला, और वो भी अपने लिए निकालना है, आपने किसी के लिए नहीं निकालना। अब आप ये देखिए, मैं लोगों को इस तरह एग्जांपल देता हूं। आप जॉब करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप फैमिली देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अपने लिए क्या टाइम है जो आप खुद को रिपेयर करते हो, खुद को एक्टिवेट करते हो, वो है आपकी मेडिटेशन। मेडिटेशन आपकी रिक्वायरमेंट इस वक्त बन चुकी है, जरूरत है, फॉर्मेलिटी नहीं है कि आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। जिस तरह खाना जरूरी है इसी तरह ये जरूरी है। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक कॉलर ले लें। हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है, नौशहरा से कॉल किए मोहम्मद खान आफरीदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कबूल हो। बात यह है कि हर मसले का कोई वजह, कोई रूट काज होती है जी। तो ये जो स्ट्रेस पे आप लोग बात कर रहे हैं ना, इसकी मेन वजह ये है कि मीडिया जो है ना जितना वाइड हो गया है, हाँ जी, जितना ये सोशल मीडिया आ गया है, इसकी वजह से लोगों में स्ट्रेस बढ़ गया है और बढ़ रहा है। तो ये जब तक जो है ना सही यानी पॉइंट सही तरीके से ये चीजें इस्तेमाल ना हो तो ये स्ट्रेस रहेगा। तो अल्लाह करे कि हमें इस मुसीबत से सबको बचाए। आमीन आमीन। देखिए ये तो बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान अफरीदी साहब कि आपने कॉल किया, और ये मेरे ख्याल से डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप कितना सोशल मीडिया यूज कर रहे हो और किस तरह का सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मैं 2 to 3 आवर्स अपने क्लाइंट्स को ऑनलाइन टाइम देना होता है, फिर पोस्ट चेक करनी होती है। ठीक है। अब किसी भी आप दौर में चले जाएं, किसी भी चीज का अगर कोई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसका गलत इस्तेमाल, सही इस्तेमाल, ये आप पे अपनी जिंदगी को आपने किस तरफ लेके जाना आपने डिसाइड करना है, क्योंकि वो चीज आपकी पहुंच में है। बिल्कुल ऐसे है। आप उसका गलत इस्तेमाल करना, सही करना है। अब जैसे मैं करूंगा तो मैं तो बोलूंगा कि हाँ बहुत स्ट्रेस हो, मुझे जितना काम होता है मैंने वो किया, वाइंड अप किया, दैट्स इट, और ज्यादा कुछ नहीं करना। तो इसलिए आप पे है, आपने खुद को चेंज करना है। बट है एक इम्पैक्ट रखता है सोशल मीडिया हमारे ऊपर, हमारी पर्सनालिटी के ऊपर, या स्ट्रेस लेवल जो बढ़ते जा रहे हैं, एंजाइटी कि बहुत सारी चीजें हम वो देखते हैं वहां पर जो रियलिस्टिक नहीं होती हैं। चले हो गया, हाँ, हमारी लाइफ का ये हिस्सा बन चुका है, लेकिन बात ये है कि हमने अपनी लाइफ को मॉडिफाई करना है। सही है। अब हर दौर में अगर 5 साल पीछे चले जाएं, 10 साल पीछे चले जाएं, या और आने वाले 5 सालों में चीजें चेंज होनी है, लेकिन हमने अपनी लाइफ को उसी तरह रखना है। ये ना हो मैं स्टिल उसी जगह खड़ा हूं, टाइम आगे चल रहा है, मैं चीजों को देख रहा हूं, मुझे भी वक्त के हिसाब से अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना है। ये जरूरी बात है। चलिए मेडिटेशन की आपने बात की है, मेडिटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे हम या एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे? मेडिटेशन बेसिकली आपकी बॉडी अल्लाह ताला ने आपको दी है, रूह अल्लाह से कनेक्ट करते हो, नमाज पढ़ते हो, वो होगी रूह की मेडिटेशन। बॉडी की मेडिटेशन आपका वर्कआउट है। जो वर्कआउट अच्छा लगता है, मेरी तरफ से आपको इजाजत है, जो वर्कआउट अच्छा लगता है, 3, 4, 5 जितनी एक्सरसाइजेज है वो मैं आपको बताता हूं, जिसमें से जो आपको अच्छी लगे, या प्रीवियस शो की कोई अगर अच्छी लगे आप उसको ऐड कर सकते हो, बट स्लोली, आराम से, मेंटल फोकस, कुछ भी नहीं सोचना। 15 मिनट के लिए अगर वो सोच को फेंक देंगे तो दुनिया बदल नहीं जाएगी। तो हमने वो वर्कआउट करना। चलें आप थोड़ा सा चेंज करके बताता हूं, कुछ फॉर्म्स बताता हूं जो आपको अच्छी लगेंगी। स्ट्रेस में आपने हैवी नहीं उठाना, ठीक है, और ज्यादा लोडेड नहीं खाना, लाइट फूड खाना है जो आपको जल्दी डाइजेस्ट हो जाए,
क्योंकि वो आपकी बॉडी में चेंजेस लाता है, डाइजेस्ट नहीं होता, गैस का इशू हो सकता है, वो आपका दिल या दिमाग की तरफ जा सकती है, तो ये साइड इफेक्ट्स आपको आ सकते हैं। लाइट फूड या ड्रिंक यूज़ करें जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, फिर वर्कआउट करें और आ जाए वर्कआउट। मैं आपको पुशअप्स की 3 डिफरेंट फॉर्म्स बताऊंगा। पुशअप से सारे लोग भागते हैं, भागता तो मैं भी था लेकिन अब नहीं मैं भागता। लेकिन आपने उसको कैसे करना है। मैं स्ट्रेस में हूं, इमेजिन मैं स्ट्रेस में, ओके, नॉर्मली आप इसी पोजीशन में बैठे बैठे एक डिफरेंट फॉर्म में स्ट्रेच कर ले। ठीक है। हाथों को इस तरह स्ट्रेच कर लिए, ओके, राइट एंड लेफ्ट, देन अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड, देन राइट साइड को मैं राइट साइड पे टर्न करूंगा और इसी तरह अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, हो गया। नेक सर्कल एक्टिवेट हो गया। इसको ठीक है। 15-15 रेपिटेशन में आपने करना है। पुशअप्स की डिफरेंट फॉर्म्स है, Okay. 100 डिफरेंट फॉर्म्स है। Okay, इसमें 100 टफेस्ट भी है। ओके। अब इसमें तो- जो यूजुअली हम घर लगा सकते हैं वो कैसे, डायमंड शेप, ठीक ये है। पुशअप्स मैं बिगनर लेवल से स्टार्ट करूंगा ऑन नीज पोजीशन पे। ओके, थोड़ा सा तिरछा पुशअप पोजीशन। से पहले एक हम कॉलर ले लें। या। लाहौर से हमें कॉल की है उम्मे हादी ने, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैम आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। एक बात, थैंक यू। और दूसरा मैम ये कि आप प्लीज इनसे पूछकर ये बता दें कि जिन लोगों के सिजेरियन होते हैं, स्पेशली खवातीन के जो यंग होती हैं, जिनका इतना वेट भी नहीं होता, ठीक है, तो सिर्फ बेली फैट होता है, उसके लिए उनको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए घर में जो कि बाहर ना जा सकती हूँ, ठीक है। दूसरा ये कि खाना खाने के बाद कितनी देर के बाद हमें ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि हमें मतलब खाना डाइजेस्ट भी हो जाए और फैटी लिवर या इस तरह की जो चीज होती है उससे हम लोग बच सकें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच उम्मे हादी, आपने कॉल की है। एक तो बहुत अच्छे सिजेरियन, सवाल हाँ, आते हैं। कि जिनका ऑपरेट होता है उनके लिए कितना है, जिनका बेली लटक जाता है उनके लिए किस तरह की एक्सरसाइज, और देन खाना खाने के कितनी देर बाद हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। पहले सवाल का जवाब ये कि अगर तो जाहिर बात है कि ऑपरेट हुआ है, सी प्रोसेस से आप गुजरे हो, बैक में कुछ देर पेन रहेगी, डॉक्टर की तरफ से आपने परमिशन ले लेनी है कि मैं वर्कआउट कर सकती हूँ, ओके, वो कह देता है। अब वर्कआउट क्या करना है, आपने योगा डिफरेंट मूवमेंट से स्टार्ट करना है, एकदम कोई बॉडी वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। इंटरनेशनली भी डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आपने स्ट्रेचिंग या घर के कुछ काम ऐसे आप करें। अब इसमें बेली ऑब्वियसली एक मसल थोड़ा सा लूज होता है, आपने स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करना है। फर्स्ट ट्रेनिंग को अपनी लाइफ में हिस्सा बना लेना है, वो है प्लैंक। प्लैंक इजी वर्कआउट है, लेकिन इसमें शर्त ये है, पॉइंट आपने ये फोकस करना है कि बैक में आपको अगर पेन नहीं है फिर आपने करना है इसको, प्लैंक को। प्लैंक्स करने हैं और किस तरह करने हैं या कौन सी एक्सरसाइज करनी है, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी